Hello students, in this video we are going to learn about Tinkercad website. ये वेबसाइट किस लिए इस्तेमाल में आती है और हम इसका इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं, हम ये सब इस वीडियो में सीखेंगे. सो एज यू कैन सी आपको इसके लिए जो वेबसाइट ओपन करनी है दैट इज़ www.tinkercad.com. जब आप उसे ओपन कर देंगे तो ऐसा वेब पेज रहेगा, उसका होम पेज रहेगा एंड यू हैव टू लॉग इन इट यूजिंग योर क्रेडेंशियल्स. अगर आपके पास आपने इस वेबसाइट पे रजिस्टर नहीं किया हुआ है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू साइन अप. उसके साथ आपको रजिस्टर करना पड़ेगा. देर आर टू वेज, आइदर यू कैन या तो आप अपनी डिटेल्स भर के इस वेबसाइट पर रजिस्टर कर सकते हैं. अगर आप वैसे नहीं करना चाहते तो यू कैन डायरेक्टली साइन अप विद योर गूगल अकाउंट ऑल्सो. अगर आपके पास जीमेल का अकाउंट है आप उससे भी रजिस्टर करके इस वेबसाइट में लॉग इन कर सकते हैं. सो एज आई हैव ऑलरेडी लॉग इन. सो मैं यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में जो सर्किट ऑप्शन है इस पर क्लिक करूँगा. ऑल्दो देयर इज़ अ ऑप्शन ऑफ 3D डिज़ाइंस ऑल्सो. ये जो 3D डिज़ाइन ऑप्शन है दिस इज़ एक्चुअली यूज टू क्रिएट द 3D डिज़ाइंस फॉर प्रिंटिंग इट थ्रू द 3D प्रिंटर. सो इसके बारे में हम अलग वीडियो में बात करेंगे. अभी हम बेसिक जो बिगिनर लेवल सर्किट्स हैं वो कैसे डिज़ाइन करते हैं टिंकरकैड में वो हम सीख लेते हैं. सो आपको सर्किट ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको क्रिएट न्यू सर्किट पे क्लिक कर लेना है. आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है. इस स्पेस के अंदर यू हैव टू प्लेस दोज कंपोनेंट्स. जो आपको कंपोनेंट्स यहाँ राइट हैंड साइड में दिए गए हैं, अब इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं. यू आर हैविंग एलईडीज, रजिस्टर इज देयर, यू आर हैविंग बैटरीज, ब्रेडबोर्ड इज देयर. मतलब बहुत सारे आपको इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. इनको आपको यहाँ इस स्पेस में यूज़ करना है टू मेक योर सर्किट्स. अब इस वेबसाइट का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि बिफोर डूइंग द प्रैक्टिकल वर्क विद द फिजिकल कंपोनेंट्स यू कैन क्रिएट दोज सर्किट्स हेयर. आप उसको डायरेक्टली फिजिकल कंपोनेंट्स के साथ करने से पहले उनको यहाँ पे उस चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं एंड आफ्टर दैट आप उसको फिजिकल कंपोनेंट्स के साथ प्रैक्टिकली कर सकते हैं. उससे ये बेनिफिट होगा कि आपके फिजिकल कंपोनेंट्स का डैमेज होने का चांसेस जो है वो बहुत कम हो जाता है. सो लेट अस मेक अ सिंपल सर्किट यूजिंग अ एलईडी. हम कैसे एलईडी को ग्लो करेंगे, हम एक सर्किट बनाते हैं. फॉर दैट इफ यू वांट टू हैव एनी ऑफ द कंपोनेंट फ्रॉम हेयर, आपको सिंपली उस कंपोनेंट पे क्लिक करना है एंड यू हैव टू ड्रैग इट फ्रॉम हेयर टू हेयर एंड यू हैव टू रिलीज योर माउस बटन. तो आपका जो वो कंपोनेंट होगा वो यहाँ पे इस एरिया में प्लेस हो जाएगा. लाइक इफ आई वांट टू हैव अ ब्रेड बोर्ड, सो मैं ये ब्रेड बोर्ड पे क्लिक करूँगा और मैं उसे ड्रैग करके यहाँ ले आऊँगा. एंड आफ्टर दैट आई वांट टू हैव अ बैटरी, सो आई विल टेक दिस कॉइन सेल बैटरी. इसे मैं यहाँ लाऊंगा और इसे मैं यहाँ प्लेस कर दूंगा. In the same way I want to have a LED, so I'll take LED and I'll take it here and drop it here. So अब मेरे को एक LED ग्लो करना है इस पे, तो मैं कैसे करूँगा? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो अबाउट द दिस LED. सो LED स्टैंड्स फॉर लाइट एमिटिंग डायोड. इसके दो टर्मिनल्स रहते हैं. द लॉन्गेस्ट वन इज एनोड या इसे हम पॉजिटिव टर्मिनल भी बोलते हैं. द स्मॉलेस्ट वन इज कैथोड और ये नेगेटिव टर्मिनल होता है. सो आप इस एलईडी पे क्लिक करके यू कैन चेंज इट्स कलर ऑल्सो. इफ़ यू वांट टू हैव इट ग्रीन, अगर आपको येलो चाहिए, जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो. ओके, सो अब हम बात कर लेते हैं बैटरी की. लाइकवाइज जैसे मैंने यहाँ पे एक 3 वोल्ट का बैटरी ले रखा है कॉइन सेल. इफ़ यू वांट टू हैव अ 9 वोल्ट बैटरी, आप यहाँ से 9 वोल्ट बैटरी भी ले सकते हैं. इफ़ यू वांट टू हैव अ 1.5 वोल्ट बैटरी, वो भी आप यहाँ ले सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट. सो राइट नाउ जैसे मुझे एक ही एलईडी ग्लो करना था, आई एम टेकिंग दिस 3 वोल्ट बैटरी. ओके, सो अब हम बात कर लेते हैं ब्रेडबोर्ड की. एज यू कैन सी यहाँ पे इफ आई एम सेलेक्ट कीपिंग माई माउस हेयर, यहाँ अगर मैं माउस रख रहा हूँ तो क्या हो रहा है, दिस होल लाइन इज ग्लोइंग अप. दैट मीन्स ये पूरी की पूरे जितने भी यहाँ आपको ये पॉइंट्स दिख रहे हैं दीज आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर. ओके, इन द सेम वे इफ आई एम कीपिंग द माउस हेयर, तो यहाँ से भी आपको दिख रहा है कि ये पूरे का पूरा, दैट मीन्स ये पूरे आपस में इंटरकनेक्टेड है. इसी तरह से अगर हम लोअर पोर्शन में आएंगे तो यहाँ पे भी ये इस तरह से इंटरकनेक्टेड है और ये इस तरह से इंटरकनेक्टेड है. सो अगर मैं ये बीच के पोर्शंस में कनेक्ट करता तो आप देख सकते हो यहाँ सेलेक्ट करने पे ये वाले ग्लो हो रहे हैं. दैट मीन्स दे आर इंटरकनेक्टेड लाइक दिस.
ओके, सो दैट मीन्स अगर आप किसी चीज़ की सप्लाई यहाँ देंगे तो वो इन सब पॉइंट्स में सप्लाई आ जाएगी, और अगर आप यहाँ देंगे, अगर मैं इफ आई गिव पॉजिटिव सप्लाई हेयर, तो मैं इनमें से किसी भी पॉइंट को यूज़ कर सकता हूँ फॉर गेटिंग दैट पॉजिटिव सप्लाई, और अगर यहाँ करता हूँ तो यहाँ से मैं नेगेटिव सप्लाई ले सकता हूँ। इसी तरह से अगर मैं यहाँ कुछ सप्लाई करूँगा, पॉजिटिव करूँगा, तो वो मैं इनमें से किसी भी पॉइंट से सप्लाई ले सकता हूँ। ओके, सो ये जनरली इस तरह से डिज़ाइन किया गया है ताकि अगर हमें कल को कंपोनेंट्स को सीरीज या पैरेलल्स में कनेक्ट करना है तो उस केस में हमें हेल्प हो सके। उसके बारे में हम लेटर ऑन आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट, फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। ओके, तो अभी हम बात कर लेते हैं कि अगर मुझे ये एलईडी ग्लो करना है तो मैं क्या करूँगा। नाउ एज यू कैन सी, इस ब्रेडबोर्ड को मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल सप्लाई देनी पड़ेगी, पावर सप्लाई देनी पड़ेगी। तो ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ है और मेरा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ है। सो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आई टेक अ वायर, एंड वायर टाइप शुड बी नॉर्मल। मैंने नॉर्मल सेलेक्ट किया, एंड आफ्टर दैट आई विल सेलेक्ट द रेड कलर विच इज़ फॉर पॉजिटिव। सो मैं पॉजिटिव एंड पे क्लिक करूँगा और आई विल ड्रॉप इट हेयर, यहाँ लाके इस पे ड्रॉप कर दूँगा, तो इट गेट कनेक्टेड। दैट मीन्स अब इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो इस ब्रेडबोर्ड के इस पॉजिटिव पूरी रो के साथ, ये जो है इसके अंदर पावर सप्लाई पॉजिटिव जो है वो कनेक्ट हो चुकी है। इसी तरह से अब मेरे को नेगेटिव कनेक्ट करना है। आई विल सेलेक्ट द वायर कलर एज ब्लैक। ब्लैक सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ नेगेटिव पे क्लिक करेंगे, देन यू विल कनेक्ट दिस पोर्शन। सो अभी आपकी बैटरी की सप्लाई जो है इस पूरे ब्रेडबोर्ड में आ चुकी है। अब मुझे क्या करना है, यू हैव टू कनेक्ट दिस एलईडी। सो एलईडी का पॉजिटिव टर्मिनल आपको पता है ये वाला है एनोड, और ये वाला नेगेटिव है। सो आई विल रोटेट दिस, इस एलईडी को मैं रोटेट कर लूँगा। इस पर क्लिक करना है आपको, और यहाँ ये जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करते जाइए। अब जैसे ये रोटेट हो गया, नाउ आई विल ड्रैग इट, ड्रैग करके मैं इसको यहाँ ले आऊँगा। आप देख सकते हो अभी बैटरी का पॉजिटिव यहाँ से होके आपके एलईडी को मिल गया, और यहाँ से नेगेटिव आपके एलईडी को मिल गया। नाउ अब मुझे इसको चेक करना है कि क्या ये चलता है। अब उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं कर रहा हूँ तो आप देख रहे हो यहाँ पे एलईडी ग्लो हो गया है, बट एक यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, current through the LED is 61.9 milliamperes while recommended maximum is 20 milliampere. That means जो LED है वो तो ग्लो कर रहा है, वोल्टेज तो ठीक मिल रहा है, बट द करंट का जो वैल्यू है वो इसको जो रिकमेंडेड वैल्यू है वो है 20 मिली एम्पेयर अप्रोक्सीमेटली। बट जो इसके अंदर अभी करंट फ्लो कर रहा है दैट इज 61.9 मिली एम्पेयर। दैट मीन्स मुझे उसे किसी तरह से रिड्यूस करना पड़ेगा। रिड्यूस करने के लिए मैं क्या करूँगा, आई विल पुट अ रजिस्टर। ओके, सो again what I'll do, I'll stop this simulation first। इसको मैं stop कर लूँगा। I'll take this LED out। now what I'll do, मैं यहाँ से ये जो नेगेटिव टर्मिनल सॉरी ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, इस पॉजिटिव टर्मिनल की वायर लूँगा एक, यहाँ पे कनेक्ट करके और इसे यहाँ कनेक्ट कर दूंगा। एंड मैं एक रजिस्टर लूँगा, लाइक आई एम टेकिंग, ये मैंने रजिस्टर ले लिया, और इस रजिस्टर को मैं रोटेट करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव रोटेटेड इट, ये रोटेट हो गया। आई कीप इट हेयर विद द एलईडी, और अब इसके बीच में एक ब्लैक वायर से नेगेटिव टर्मिनल पे इसको कनेक्ट कर दूंगा। अब आप देख सकते हो अगर मैं स्टार्ट सिमुलेशन कर रहा हूँ, नाउ द एलईडी इज ग्लोइंग बट देयर इज नो मैसेज। दैट मीन्स इसको अब प्रॉपर जो है वो करंट जो है वो मिल रहा है। ओके, सो एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, जो रजिस्टर होता है इसका कोई टर्मिनल नहीं होता, यू कैन कनेक्ट इट एनीवेज। अब जैसे अगर मैंने यहाँ इसको ऐसे लगाया है, इफ़ यू वांट टू रोटेट इट, आई विल टेक इट, मैं इसको रोटेट कर देता हूँ। आई विल डिलीट दिस वायर, मैं आपको दिखा देता हूँ। इफ़ आई विल रोटेट दिस कम्प्लीटली टू द अदर साइड, और मैं इसको दोबारा से ला के यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। सो अगेन इट इज़ ग्लोइंग, तो दैट मीन्स इस रजिस्टर से कोई फर्क नहीं पड़ता। और इफ़ यू वांट टू कनेक्ट इट ऑन द पॉजिटिव साइड, आप वहाँ पे भी कर सकते हैं, वहाँ पे भी हो जाएगा। जनरली बेटर कि आप इसे नेगेटिव पे ही लगाएं। ओके, सो रजिस्टर हमारा कैसे यूज़ होगा और हम एलईडी कैसे ग्लो कर सकते हैं, ये आपने ब्रेडबोर्ड पे अभी देख लिया। अब मैं आपको एक सिंपल चीज़ और बता देता हूँ। इफ़ यू वांट टू कनेक्ट RGB LED, so RGB LED is like this।
This is a common cathode RGB LED. Now what is RGB LED? That means it emits all three colors, red, green and blue. तीनों के तीनों कलर की लाइट इसमें से निकलती है एक सिंगल LED में से. So we'll make a circuit for this also. For that what you have to do, आपको इस RGB LED को पहले रोटेट कर लेना है. Now what you see, यहाँ पे अगर आप रखेंगे आपको दिखेगा कि ये this is actually red. For red LED, अगर आपको red इसमें से light चाहिए तो you have to connect it here, and for blue you have to connect it here, and for green you have to connect it here, and this one is cathode. So cathode is basically negative. So I'll give the negative supply of this breadboard to this RGB LED. उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से ब्लैक वायर लूँगा और यहाँ से नेगेटिव सप्लाई को कनेक्ट करूँगा इस कैथोड के साथ. सो मेरा RGB जो LED है उसको मैंने नेगेटिव सप्लाई दे दिया है. इसी तरह से अब मुझे रेड ग्लो करना है. सो फॉर दैट व्हाट आई विल डू, आई विल टेक अ रेड वायर and connect it to this. Now if I'll start simulation, you can see it is actually showing that इसमें जो अभी करंट है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, मतलब it requires 20 milliampere और इसमें आ रहा है 170 milliampere. So again what we will do, we will connect a resistance to this. So उसके लिए मैं क्या करूँगा, again I'll delete this, I'll take a resistor. यहाँ से मैं resistor ले लेता हूँ, ये मैंने resistor ले लिया. Now इस resistor को मैं rotate कर लेता हूँ and I'll connect it to the negative supply. So take a black wire, connect the resistor. Now again connect it from here to cathode. Okay, and अब उसके बाद मुझे सप्लाई देनी है रेड पॉइंट, रेड पोर्शन को. सो उसके लिए मैंने ये कनेक्ट कर दिया. नाउ एज यू कैन सी LED इज ग्लोइंग अप. बट अब ऐसा है कि अगर मैंने रेड तो ग्लो कर लिया, लेकिन अगर मुझे इसके साथ ब्लू भी करना है और ग्रीन भी करना है तो एट अ पॉइंट ये सारे नहीं हो पाएंगे. दैट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग. तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, I'll take just a minute, there is a buttons here, switches are there. So I'll take a dip switch. Okay, आप भी ये यूज कर सकते हैं. आई एम टेकिंग दिस डिप स्विच. अब इस डिप स्विच से मैं क्या करूँगा, सी टू इट. सबसे पहले मैं इस डिप स्विच से को यहाँ कनेक्ट करूँगा अपर पोर्शन में, और from here I'll give supply to this red one. Now what will happen when I'll start simulation, I'll do the start simulation and I'll switch this on. आप देख सकते हो रेड वाली मेरी जो लाइट है वो ऑन हो चुकी है. इन द सेम वे what you have to do, आपको अगेन एक वायर लेना है. फॉर द नेक्स्ट वन इज ब्लू. सो आई विल टेक द ब्लू वायर and I'll give it supply from here. आप यहाँ से इस पूरे में से कहीं से भी ले सकते हैं. मैंने यहाँ से पहले मेरे को इसको सिमुलेशन को स्टॉप करना पड़ेगा. I'll take the blue wire, connect it from here to सेकेंड स्विच पे, और सेकेंड स्विच से फिर सप्लाई लेके मैं इस ब्लू को कनेक्ट कर दूंगा. ठीक है, अब आप देख सकते हो मैं स्टार्ट सिमुलेशन कर रहा हूँ तो यहाँ पे रेड जल रहा है. अगर मैं रेड वाले स्विच को नीचे से ऑफ करता हूँ और ब्लू वाले को ऊपर करता हूँ तो ब्लू लाइट ऑन होगी. ओके, अगेन स्टॉप सिमुलेशन. इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है दैट इज ग्रीन. सो आई विल टेक अ ग्रीन वायर, connected from here to this point, and then again from this point to this green point. अब जैसे ये कनेक्ट हो गया, अगेन स्टार्ट सिमुलेशन. अब यहाँ पे ब्लू इसलिए जल रहा है क्योंकि ब्लू वाला स्विच ऊपर हो रखा है, तो आप इसको ऑफ करिए और इसको ऑन कर दीजिए तो ग्रीन हो गया. यहाँ से ग्रीन ऑफ. सो इन दिस वे आप जो है सिंपल सर्किट्स जो हैं वो बना सकते हैं यूजिंग दिस टिंकरकैड.